हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी का पढ़ा था और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इल्तुतमिश के बस रेन को एक बार एस्टिमेट करेंगे। इल्तुतमिश वॉज नॉट अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर. He created no civil institutions. He was a military dictatorship like that of Aibak, but with the difference that all reins of the government were concentrated in his own hands. Iltutmish laid the foundation of an absolute monarchy of the Turks in northern India. He made all the key appointments of central ministers and regional military governors himself. The Wazir, Sadr-e-Jahan, and Chief Qazi held office during his pleasure and were responsible to him directly. He did not permit the Turkish nobility to interfere in the state affairs beyond certain limit. The disaffected and insubordinate Ghurid or Qutbi officer were gradually downgraded or eliminated. तो इल्तुतमिश जो है वो बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। उन्होंने कोई सिविल इंस्टीट्यूशन नहीं लगाया। सिविल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस वगैरह, ये सब ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे ऐबक की ही तरह, पर उन्होंने जो कि मतलब अपने आर्मी को यूज़ करके लोगों को जो है लोगों पर अपना रूल चला रहे थे। लेकिन एक डिफरेंस था कि इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ऐबक से ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। पावर्स जो हैं इल्तुतमिश के हाथों में थी। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली में एक एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब जिसमें सुल्तान ही सब कुछ है, बना दिया, स्टैब्लिश किया। उन्होंने जो भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो इल्तुतमिश खुद ही अपॉइंट करते थे। प्रधानमंत्री हो या फिर रिलीजियस मैटर्स पर बताने वाले लोग हों या चीफ काजी हों, ये सब जो है इल्तुतमिश ही अपॉइंट करते थे और ये तब तक ही अपने पोस्ट पर रह सकते थे जब तक इल्तुतमिश चाहे। उन्होंने टर्किश नोबिलिटी को भी स्टेट के मैटर में अफेयर करने नहीं दिया। एक लिमिट तक ही उन्होंने अलाउ किया था कि आप मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो, वरना उन्होंने नहीं अलाउ किया। और जो घुरिड मिनिस्टर्स थे या कुतुबी ऑफिसर्स थे, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाले हाउस को बिलोंग करते थे, वो जो ऑफिसर्स थे या उस हाउस के जो नोबेल्स थे जिन्होंने इल्तुतमिश के साथ मतलब इल्तुतमिश का जो फेवर जो विन नहीं कर पा रहे थे, उनको डाउनग्रेड कर दिया गया, पोस्ट से नीचे कर दिया गया या एलिमिनेट कर दिया गया। इल्तुतमिश क्रिएटेड एन एंटायरली न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलाइट which comprised his own Turkish slave officers, headed by their 40 powerful military leaders named as Chalisa, Chehelgani or Chehelgan the 40. They held charge of Iktas or region into which the kingdom was divided and wielded great influence at the court. Iltutmish secured a letter of investiture from the Abbasid Caliph al-Muntasir Billah of Baghdad in February 1229, who bestowed the title Sultan of Hindustan and Deputy Leader of the Faithful. तो इल्तुतमिश ने जो है क्या किया यहाँ पर, तो इल्तुतमिश जो है उन्होंने सारे नोबेल्स को हटा दिया और अपने जो स्लेव ऑफिसर्स थे उनको नोबेल्स बना दिया और 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको कि दल चालीसा भी कहते हैं, उनको इक्ता दिया। इक्ता को डिवाइड किया था बहुत अच्छे से और उसमें अपने ही लोगों को, अपने ही स्लेव्स को अपॉइंट किया। और खलीफा जो हुआ करते थे इस समय इस्लामिक वर्ल्ड में, तो इस समय उमैयद डायनेस्टी या उमैयद कैलिफ हट करके एबेसिड कैलिफ आ गई थी और खलीफा जो थे उनका नाम था अल मुस्तानसिर बिल्ला ऑफ बगदाद। तो बगदाद के थे ये अल मुस्तानसिर बिल्ला। इन्होंने इल्तुतमिश को जो है सुल्तान का टाइटल दिया और डेप्यूटी लीडर ऑफ द फेथफुल भी कहा। फिर लीगल रिकग्निशन, और इससे क्या हुआ, ये क्यों इल्तुतमिश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही उनको खलीफा ने टाइटल दिया, इल्तुतमिश को लीगल रिकग्निशन के साथ साथ एक स्पिरिचुअल सैंक्शन भी मिल गया कि वो दिल्ली को रूल कर सकते हैं एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ गजनी, क्योंकि अब वो सुल्तान है।
तो उनको गजनी के अंदर वो डिपेंडेंट नहीं है। इससे जो है इल्तुतमिश के जो ऑफ स्प्रिंग है उनका भी राजा बनने या सुल्तान बनने के जो चांसेस हैं वो स्ट्रेंथन हो गए। All those who had hitherto dubbed him as an usurper to the throne and the cast apprehensions on his rule were silenced. अब इससे क्या हुआ कि हर कोई जो उनके रूल पर, उनके राज पर सवाल उठा रहा था, उनको चुप होना पड़ा, क्योंकि भाई खलीफा ने ही एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या बोल सकते हैं। इल्तुतमिश जो है इस तरह से पहले लीगल सोवरेन बने, पहले लीगल रूलर बने, क्योंकि इस्लाम वर्ल्ड में लीगल रूलर वही है जिसको खलीफा ने स्वीकारा है। तो वो रियल लीगल रूलर बने इंडियन टर्क्स के, और रियल फाउंडर बने ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसे कोई लेटर खलीफा से नहीं मिले थे। फिर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में जो है बहुत जॉय हुआ था और इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया था। इल्तुतमिश स्ट्रेंथेंड द फोर्सेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, allowed the local administrative body to function as before, and administered even-handed justice according to the Islamic standards of those days. He introduced a purely Arabic currency of gold and silver. His standards silver tanka weighted 175 grains. इल्तुतमिश जो हैं वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी धीरे धीरे क्या किया, मेंटेन किया, और पहले इल्तुतमिश के पहले जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी उसको वैसा ही रहने दिया। उन्होंने जो है न्याय भी दिया इस्लाम के हिसाब से, जो भी न्याय होता था, और अरेबिक जो है सिक्का भी चलवाया सोने और चांदी का। चांदी के जो सिक्के थे उनको टंका भी कहा जाता था, वो 175 ग्रेन्स के हुआ करते थे। दो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी एंड डिवोटेड टू द फेथ, इल्तुतमिश वॉज नॉट अ फेनेटिक. He persecuted the Islami Shias of Delhi, and his treatment towards the Hindus was harsh but not cruel. He had desecrated the magnificent Hindu temples at Bhilsa and Ujjain, but he did not resort to idol breaking just to satisfy the whims of his fanatic co-religionist. He adopted a policy of moderation towards Hindu as a measure of political expediency, and tried to win their cooperation in running the administration. He encouraged the Muslims to make settlements in the Hindu habitats, particularly in the mountain and forest region, so as to exert pressure over the Hindus and discourage them from harboring rebellious feelings towards the Sultanate. तो इल्तुतमिश जो है वो खुद में तो बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे और काफ़ी डिवोटेड थे अपने फेथ को लेकर के, लेकिन एक कट्टर सुल्तान नहीं थे ये, ठीक है। इन्होंने शिया को मारा भी, और हिंदू के साथ ट्रीटमेंट, कुछ हिंदूज़ के साथ ट्रीटमेंट इनका हार्श भी रहा, पर क्रूएल नहीं थे ये हिंदूज़ को लेकर। भीलसा और उज्जैन के मंदिरों को बर्बाद भी किया, बट वहाँ से सोना चांदी लिया, बट वहाँ की मूर्तियाँ नहीं तोड़ी। महमूद ऑफ गजनी की तरह मूर्तियाँ नहीं तोड़ी कि अपने साथ जो नोबेल्स हैं उनको खुश किया जाए। और ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि भारत जो है वहाँ पर हिंदू बहुत थे, जहाँ पर ये रूल जब कर रहे थे हिंदू बहुत थे, और ये हिंदू के साथ मुस्लिम को जो है सिखा रहे थे कि आप कोऑपरेट करके रहो। और इन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि पहाड़ी जंगली एरिया में जो है वो अपना भी सेटलमेंट्स बनाएं, ताकि हिंदूज़ के साथ वो मिलकर रहे, ताकि जो है हिंदूज़ जो हैं सल्तनत के खिलाफ ना हों। इल्तुतमिश वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. Because of the Mongol upheavals in Central Asia, hundreds of Muslim theologians, scholars and artists fled to their hearths and homes and sought shelter in Delhi. सेंट्रल एशिया में जो है मंगोल ने उथल पुथल मचा दिया था, और इल्तुतमिश जो है वो आर्ट और लर्निंग को काफ़ी सपोर्ट करते थे, इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स आर्टिस्ट जो हैं वो दिल्ली आ गए। अमीर खुसरोज फादर वॉज वन ऑफ देम। अमीर खुसरो, जिसको तोता हिंद भी कहा जाता है, जिनके बारे में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ में पढ़ लिया है इन द सोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडिया, तो उनके जो पिता थे वो जो है वो भी वैसे ही एक इंसान थे जो कि सेंट्रल एशिया से दिल्ली आ गए थे मंगोल के उथल पथल के कारण। इल्तुतमिश एक्सटेंडेड लिबरल पैट्रोनेज टू देम एंड एनरिच द कल्चरल लाइफ ऑफ रूलिंग एराइट। इल्तुतमिश ने जो है उनको बहुत पैट्रोनेज दिया, सराहना की उनके कला की,
और उन्होंने जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी पूरा किया, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाया गया था, जिसको शुरू इल्तुतमिश के ही फादर इन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश जो है एक इंसान थे जो करेज के साथ थे और फोरसाइट, फ्यूचर का देख कर सोच कर चलते थे। उन्होंने टर्किश लीडरशिप को एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर डाला और उसको टूटने से बचाया। He protected it from the fury of Mongols and gave a legal and independent status to it in the Committee of Islamic State। तो इन्होंने जो है टर्किश को मंगोल्स से बचाया और खलीफा से सुल्तान का टाइटल लेकर के खुद को एक लीगल और इंडिपेंडेंट स्टेटस भी दिया। इल्तुतमिश जो है एक एम्पायर बिल्डर थे। उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, एक साम्राज्य खड़ा किया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बचे हुए कार्य थे उसको उन्होंने पूरा किया और दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन को ले डाउन किया, जिस वजह से उनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, इट एंड्स इल्तुतमिश। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।